हाय दोस्तों, डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है उसमें जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि डेली शिफ्ट में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कवायद है, उर्दू का कवायद। इसमें जो हम आप लोगों को जो बता रहे हैं प्रश्न, ये प्रश्न आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में आता ही है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप लोग जो है ध्यान से इसको जो है इस सवाल को देख लीजिए, वीडियो को बिना स्किप किए हुए। अगर ये आप देख लेते हैं तो इससे एक ना दो सवाल आपको पूछा ही जाता है, जिससे आपका नंबर अच्छा आए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले जो है हुरूफ़ जार या रब्ता, ये प्रश्न है। इसका मतलब ये हुआ, कोई जुमला में अगर जो है हम एक हर्फ ना लगाएं तो उस जुमले का कोई माने नहीं होता है। जैसे देखिए यहाँ पर है, मुंतजिर मस्जिद में हैं। इसमें अगर में हम हटा दें तो इसमें मुंतजिर मस्जिद है, इसमें कोई इसका मायने नहीं है कि मुंतजिर मस्जिद है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। अगर इसमें में हम लगा दिए तो मुंतजिर मस्जिद में है, तो इसका एक माने हो गया कि मुंतजिर मस्जिद में है। तो में जो है ये हुरूफ़ जार है, या इसको हुरूफ़ रब्ता कहिए। तो ये आपका में जो है हुरूफ़ जार हो गया। और दूसरा तरफ आइए, ये देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन यह है हुरूफ़ अतफ़। हुरूफ़ अतफ़ किसे कहते हैं? हुरूफ़ अतफ़ उस हुरूफ को कहते हैं जो किसी लफ्ज़ या जुमले के बीच में आने से उस जो है लफ्ज़ और जुमले का जो है माने बदल देता है। मान के चलिए एक लफ्ज़ है कलम और दूसरा लफ्ज़ है किताब। कलम किताब अगर हम बोले तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। और इसमें देखिए एक हुरूफ वो लगा दिए बीच में, कलम वो किताब, तो इसका मतलब हो गया कलम वो किताब। ये दोनों लफ्ज़ों का माने बदल गया। इसमें कलम वो किताब, वो जो हुआ वो हुरूफ़ अतफ़ हुआ, वो जो है हुरूफ़ अतफ़ हुआ। तो देखिए अब कलम क्या हुआ, किताब क्या हुआ। कलम जो है मातूफ़ अलैह हुआ, अलैया, मातूफ़ अलैया। कलम जो है मातूफ़ अलैया हुआ, और ये किताब जो है ये मातूफ़ हो गया। तो आप लोग समझ गए, ये जो बीच में आता है वो हो गया हुरूफ़ अतफ़। और ये वो से पहले जो है कलम, ये हो गया मातूफ़ अलैह, और किताब जो है वो हो गया मातूफ़। अब दूसरा उदाहरण देख लीजिए, भेड़ और बकरी। तो इसमें बताइए अब हुरूफ़ अतफ़ क्या होगा। भेड़ बकरी के बीच में देखिए जो हुरूफ़ है और, ये और जो है हुरूफ़ अतफ़ हुआ, और जो है हुरूफ़ अतफ़ हुआ। तो भेड़ क्या हुआ, भेड़ हुआ मातूफ़ अलैह, मातूफ़ अलैह हो गया भेड़। और बकरी फिर क्या हुआ, बकरी जो है मातूफ़ हो गया। तो आप इससे क्वेश्चन अगर आए तो आप जो है समझ लीजिएगा। अब देखिए हम तीसरे नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं, हुरूफ़ तख़सीस। हुरूफ़ तख़सीस का मतलब हुआ जिस ऐसा कोई जुमला जिसमें हम जुमला को बोलते हैं तो उससे पता चलता है कि उसमें थोड़ा हमारे बोलने से जोर लगता है। जैसे इसका देखिए, बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात। बस हम जैसे बोलते हैं तो लगता है जोर लगता है और थोड़ा टाइम भी लगता है बस बोलने में। ये बस जो हुआ ये हुरूफ़ तख़सीस हो गया। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, तुम ही ने तो कहा था, तुम ही ने तो कहा था, तुम ही ने तो कहा था। ये जो तो हो गया ये हुरूफ़ तख़सीस हो गया। ठीक है, अब देखिए चौथा क्वेश्चन, हुरूफ़ मुजाइया। हुरूफ़ मुजाइया का मतलब वो जो है लफ्ज़ होता है जिसमें जो है खुशी या गम का जो है उसमें इजहार किया जाता है। जैसे हुरूफ़ मुजाइया माशा अल्लाह, उसके बाद है सुभान अल्लाह, ये हो गया उसका उदाहरण। अगर ऐसा कोई आप देखिएगा उसमें आता है परीक्षा में तो आप समझ जाइएगा कि ये हुरूफ़ मुजाइया है। और देखिए पाँचवा है हुरूफ़ इल्लत। हुरूफ़ इल्लत, इसका जो है आपको उदाहरण जो है क्योंकि, इसलिए, ताकि, चूँ, चुनांचा वगैरह। कोई भी जुमला के बीच में अगर क्योंकि लगा हो, क्योंकि तुम या कर सकते हो, क्योंकि जो है यह हुरूफ़ इल्लत हो गया। तुम इसलिए वहाँ जाओगे, इसलिए जो है यह हुरूफ़ इल्लत हो गया। तो अगर ऐसा कोई जुमले के बीच में आए, अगर आपसे जो है पूछा जाए कि इसमें हुरूफ़ इल्लत क्या है, तो आप बता सकते हैं जिसके जुमले के बीच में क्योंकि, इसलिए लगा हो, चुनांचा या ताकि वगैरह, तो आप समझ जाइएगा ये हुरूफ़ इल्लत है। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है हुरूफ़ इजाफ़त। हुरूफ़ इजाफ़त जो है ये भी किसी जुमले के बीच में अगर लगता है तो उसका माने बदल जाता है। इसका जो पहचान आप देख लीजिए, का, के,
की, रा, रे, जी, ना, ने, नी, ये सब अगर कोई जुमले के बीच में लगा रहे तो आप समझ जाइएगा ये हरूफ इजाफत है। इससे इसका अगर कोई प्रश्न दूसरा भी बन सकता है कि हरूफ इजाज़त की तादाद कितने हैं, तो आप इसको गिन लीजिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए अगर आपका क्वेश्चन आता है हरूफ इजाफत कितने हैं तो आप उसका बताइएगा कि हरूफ इजाफत 9 है। अगर ये प्रश्न हम आपको बताएं और अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, तो आगे हम बताएंगे। थैंक यू।